Hello friends, welcome back to our class. So how are you all? I hope you all are doing good. So as we all know कि जो आपका पेट का एग्जाम है वो सितंबर में है, उसी को ध्यान में रखते हुए आज से हम आपकी पेट की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपकी फर्स्ट क्लास होगी जिसमें हम केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे और जो फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम मैटर पढ़ने जा रहे हैं और इसके बाद हम जनरल साइंस के क्वेश्चंस पर भी डिस्कशन करेंगे। पहले हम इसकी थ्योरी कंप्लीट करेंगे और आफ्टर दैट हम जनरल साइंस के क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे कि जैसे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं एग्जाम्स में और आने के जो पॉसिबिलिटीज हैं उन पर क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ बायो के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस पर भी हम आपके एग्जाम्स के लिए डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और बाकी की वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड अब आपको कंटिन्यूअस वीडियोस मिलेगी और जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम केमिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज जो फर्स्ट टॉपिक है आपका वो है मैटर। बिल्कुल जल्दी जल्दी रिवीजन करते हुए टॉपिक को खत्म करेंगे और यहीं से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैटर होता क्या है। तो ऐसी चीज जिसका क्या होता है, मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, यानी कि पदार्थ कहते हैं। तो एनीथिंग दैट हैज मास, एनीथिंग दैट हैज mass and occupy space is called उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। और ये किससे मिलके बना हुआ होता है, इट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, जिसे हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। तो इट इज मेड अप ऑफ tiny particles called, उसे हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं जैसे वाटर, एयर, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल है मैटर के। ठीक है जी। प्लास्टिक एटसेट्रा, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल है मैटर के। अब बात करते हैं मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स। एज वी ऑल नो कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं जिन्हें हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो ये क्या है, ये उसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आप लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, जिसे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जिसे हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं। क्लियर है फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। तो पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन दैम, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम इंटर पार्टिकल कहते हैं। ठीक है जी। पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन दैम कॉल्ड इंटर पार्टिकल स्पेस। और एज वी ऑल नो कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। तो यू कैन राइट पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, कि जो पार्टिकल्स होते हैं कॉन्स्टेंटली मूव। ठीक है।
तो जो सेकेंड आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो क्या है कि पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, जैसे हम कहते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस। अगर मैं इसमें एग्जांपल की बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने वाटर लिया और हम उसमें शुगर डिसॉल्व कर रहे हैं, तो क्या होता है, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है जिस वजह से उसके अंदर क्या हो रही है, शुगर डिसॉल्व हो रही है। क्लियर है। थर्ड है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके घर में किचन में खाना बन रहा है तो उसकी खुशबू क्या आ रही है, दूर तक आ रही है, तो मतलब वो क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। सेम है, आप परफ्यूम लगाया तो उसकी जो खुशबू है, जो स्मेल है, वो चारों तरफ फैल गई है। तो ये क्या है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक सिंपल, जो पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है और वो कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, मूव करते हैं। क्लियर है इतने पॉइंट। अब हम बात करते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पार्टिकल्स आर एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। और थर्ड था कि पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग एंड पॉसेस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। सिंपल, ये मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। अभी हमने डिस्कस किया कि मैटर क्या होता है, उसके एग्जाम्पल और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम बात करेंगे स्टेट्स के बारे में। तो एज वी ऑल नो 5 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोज, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। जितना आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है उसी के अकॉर्डिंग डिस्कशन करेंगे। तो अब हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, तो जो सबसे पहली स्टेट होगी मैटर की वो है सॉलिड। ठीक है, अब सॉलिड की बात करें, सबसे पहले सॉलिड पर ही डिस्कशन करते हैं। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में स्पेस नहीं होता है। ठीक है, जिस वजह से वो अपनी ही पोजीशन पर मूव करते रहते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि जो सॉलिड है उनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, वो डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम, डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, कैसे होते हैं, इसमें टाइडली पैक्ड होते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, टाइडली पैक्ड होते हैं। पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। क्लियर है इतनी बात कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो टाइटली पैक्ड होते हैं। सिंपल है, जिन्हें हम इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते। कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली। अगर सॉलिड के एग्जाम्पल की बात करी जाए, ठीक है, अगर मैं सॉलिड के एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे वुड, आइस, आयरन एटसेट्रा, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। अब सेकंड डिस्कस करते हैं स्टेट, वो है आपकी लिक्विड। ठीक है, जो सेकंड स्टेट है वो है लिक्विड स्टेट। ठीक है जी, लिक्विड स्टेट में क्या होता है, जो शेप होती है, किसकी बात कर रहे हैं हम, जो शेप होती है लिक्विड के केस में नो फिक्स शेप, बट जो वॉल्यूम होता है वो डिफाइन होता है। तो इसकी शेप फिक्स नहीं होती, क्योंकि ये किसकी शेप ले लेता है, कंटेनर की शेप ले लेता है। ठीक है, नो फिक्स शेप बट डेफिनाइट वॉल्यूम। लिक्विड के अंदर फ्लो करने की क्या होती है, टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी टू फ्लो, टेंडेंसी टू फ्लो। ठीक है, लिक्विड के अंदर फ्लो करने की क्या होती है, टेंडेंसी होती है। और जो इसमें पार्टिकल होते हैं वो लेस टाइटली पैक्ड होता है, इसमें तो टाइटली पैक्ड है, इसमें कम टाइटली पैक्ड है। तो पार्टिकल्स आर लेस टाइटली पैक्ड। ठीक है जी, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यही नहीं डिफरेंस है, इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, जिस वजह से ये फ्लो करता है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं वाटर, मिल्क,
ऑयल एक्सेट्रा। क्लियर है। अब बात करते हैं गैस की, जो फोर्थ है, ठीक है, फोर्थ हम बात करेंगे गैस, सॉरी थर्ड हम बात करेंगे गैस, फोर्थ है प्लाज्मा, फिफ्थ है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। गैस के केस में ना तो शेप डेफिनाइट होती है और ना ही वॉल्यूम डेफिनाइट होता है। ठीक है जी। पहली जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, नो फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। आप लिख सकते हैं नो फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। ना तो शेप ही फिक्स्ड होती है ना ही वॉल्यूम, बट जो गैस होती है वो हाईली कंप्रेसिबल है, हाईली कंप्रेसिबल है, और जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। तो आप लिख सकते हैं सो पार्टिकल्स जो होते हैं इसके वो दूर दूर होते हैं, पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, पार्टिकल्स आर मूव फ्रीली, पार्टिकल्स मूव फ्रीली। ठीक है। तो आप एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं जैसे कि एयर, ऑक्सीजन, एयर, ऑक्सीजन एटसेट्रा। ठीक है जी। और इन्हीं डिफरेंस से क्वेश्चन आएंगे। अगर मैं बात करूं प्लाज्मा की, फोर्थ स्टेट जो है वो क्या है, प्लाज्मा। प्लाज्मा एज वी ऑल नो, ये भी पूछ लिया जाता है कि मैटर की फोर्थ स्टेट कौन सी है, तो दैट इज प्लाज्मा की फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जो कौन सी है, जो है प्लाज्मा। इतनी बात क्लियर है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, प्लाज्मा आयनाइज गैस जो क्या कंटेन करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। आयनाइज गैस कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन। अब इससे जो क्वेश्चन आता है, एक तो ये आता है कि ये कौन से मैटर की फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कौन सी है, दैट इज प्लाज्मा। आयनाइज गैस है जो हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस कंटेन करते हैं। इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ पाए जाते हैं, तो सिंपल सी बात है, ये फाउंड होती है इन स्टार्स, नियॉन सिग्नल्स, लाइट की। फाउंड इन स्टार, सिंपल है, स्टार से ही क्वेश्चन आएगा, तो आप लिख लीजिएगा ये कहाँ पाए जाते हैं, फाउंड इन स्टार्स। और इनकी जो एनर्जी स्टेट होती है वो बहुत हाई होती है, तो आप लिख सकते हैं कि वेरी हाई एनर्जी स्टेट, वेरी हाई एनर्जी स्टेट। और सिंपल है, लास्ट स्टेट ऑफ मैटर बचती है, दैट इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, तो दैट इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। सिंपल है, ये क्या है, दैट इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो अभी हमने मैटर क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और स्टेट्स ऑफ मैटर पर डिस्कशन कर लिया है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। और बहुत क्वेश्चंस इंटर कन्वर्जन से आते हैं। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है जी। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, इसका मतलब क्या है, सिंपल है कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होना, कि मैटर कैन चेंज स्टेट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। या आप लिख सकते हैं कि मैटर कैन चेंज स्टेट फ्रॉम, मैटर कैन चेंज स्टेट फ्रॉम वन टू अनदर, फ्रॉम मैटर जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होता है, अनदर किसके थ्रू, बाय अनदर, बाय चेंज इन टेम्परेचर या चेंज इन प्रेशर, बाय चेंज इन टेम्परेचर या फिर चेंज इन प्रेशर। अब जो मैं लिखाने जा रही हूं ये इंपॉर्टेंट है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सिंपल है, आप पहले लिखेंगे चेंजेस और फिर प्रोसेस, चेंजेस और उस प्रोसेस का नेम, प्रोसेस नेम, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। ठीक है। तो ये सब है, तो चेंजेस सबसे पहले लिखेंगे सॉलिड से लिक्विड। ठीक है। जो सबसे पहला चेंज है वो है आपका सॉलिड से लिक्विड। और जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है
उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। सिंपल है, यहीं से आप आंसर दे सकते हैं कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना जिसे हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं। लिक्विड से गैस में चेंज होना, लिक्विड से गैस में चेंज होना जिसे हम इवेपोरेशन कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं, और बॉइलिंग कहते हैं, जिसे हम इवेपोरेशन कहते हैं और क्या कहते हैं? बॉइलिंग कहते हैं। उसके बाद गैस से लिक्विड, गैस से लिक्विड जिसे हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कंडेंसेशन। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। एंड आफ्टर दैट लिक्विड से सॉलिड जिसे हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? लिक्विड से सॉलिड, कोई बताएगा उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फ्रीजिंग। उसे क्या कहते हैं? फ्रीजिंग कहते हैं। नेक्स्ट जो आता है आपका वो आता है सॉलिड से गैस, यानी कि सॉलिड से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होना? गैस में, जिसे हम सब्लिमेशन कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। और सिक्स्थ आता है आपका गैस से सॉलिड जिसे हम डिपोजिशन कहते हैं। गैस से सॉलिड में चेंज होना जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिपोजिशन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलता है। सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड से गैस इवेपोरेशन और बॉइलिंग, गैस से लिक्विड कंडेंसेशन, लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग, सॉलिड से गैस सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड जिसे हम डिपोजिशन कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब बात करते हैं फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो सबसे पहले जो हम समझेंगे वो हम समझेंगे फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? सिंपल है, फिजिकल चेंज में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आता है, यानी कि शेप में, साइज में, ठीक है, बट कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। ये कैसा होता है? रिवर्सिबल है। चलो एक बार देख लेते हैं। फिजिकल चेंज में आप लिख सकते हैं कि चेंज ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज, चेंज ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज, की फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आना, दैट इज जैसे शेप, साइज एटसेट्रा, यानी कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा, इसमें कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। वही मैं केमिकल चेंज की बात करूं तो उसमें नए सब्सटेंस का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नो न्यू सब्सटेंस इज, इसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। और ये कैसा होता है? यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। ये होता है रिवर्सिबल। कैसा होता है ये? रिवर्सिबल होता है। जैसे एग्जांपल, मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, कटिंग ऑफ पेपर, कटिंग ऑफ पेपर। तो ये सब क्या है? ये सब है फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल, और ये ऐसे एग्जाम्पल हैं इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड जो है वो है आपका केमिकल चेंज, ठीक है। सेकंड जो है वो है आपका केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में, ठीक है, फिजिकल चेंज में क्या था? सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ रहे थे। केमिकल में क्या होता है? इसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज, ठीक है। आप लिख सकते हैं कि बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज। इसमें फिजिकल भी और केमिकल प्रॉपर्टीज भी दोनों चेंज होते हैं। ये कैसा होता है? इसमें नया सब्सटेंस का फॉर्म होता है, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। कैसा होता है? इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। एग्जाम्पल इसके, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं?
ये सब एग्जाम्पल हैं। बर्निंग ऑफ पेपर आप लिख सकते हैं, एक और एग्जाम्पल जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर, कटिंग ऑफ पेपर तो फिजिकल चेंज है एटसेट्रा, और बर्निंग ऑफ पेपर जो है वो केमिकल चेंज है। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है जी, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ वुड, डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, बर्निंग ऑफ फूड या बर्निंग ऑफ, कुकिंग ऑफ फूड लिख दिया है, बर्निंग लिख लो, नहीं सही है, कुकिंग ऑफ फूड, या फिर लिख सकते हैं बर्निंग ऑफ वुड। ठीक है, डाइजेशन भी, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? केमिकल चेंज के। क्लियर है इतनी बात? सिंपल सी बात है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ठीक है, अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन के बेसिस पे, ठीक है, कॉम्पोजिशन के बेसिस पे हम मैटर को, ठीक है, किसके बेसिस पे? कॉम्पोजिशन के बेसिस पे हम मैटर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है मिक्सचर। ठीक है, किसके बेसिस पे? कॉम्पोजिशन के बेसिस पे प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, और दूसरा होता है मिक्सचर। ठीक है जी, प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में जो कॉम्पोजिशन होता है हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, और इसमें कैसा होता है? वेरिएबल होता है, हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। और इसमें कैसा होता है? मिक्सचर में वेरिएबल कॉम्पोजिशन। कैसा होता है? वेरिएबल कॉम्पोजिशन। अगर बात करूं टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, यहां से क्वेश्चंस आते हैं, टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, तो जिसे हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, पहला होता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे एलिमेंट को। ठीक है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? ये सब है एलिमेंट। तो आप इसमें लिख सकते हैं जो एक ही तरीके के, मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम, मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम एलिमेंट कहते हैं। कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। जैसे एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब क्या है? ये सब है आपके एलिमेंट। कार्बन, आयरन, ये सब क्या है? ये सब है एलिमेंट। दूसरा आता है, सेकंड जो है वो है आपका कंपाउंड। दूसरा जो टाइप है प्योर सब्सटेंस का वो है कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट जो एक ही तरीके के एटम से मिलकर बना है, ये बना होता है मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड। ठीक है, ये किससे मिलके बना है? मेड अप ऑफ टू और, मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड। ठीक है जी, मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइन। इनका रेशियो कैसा होता है? फिक्स्ड होता है। जैसे एग्जाम्पल H2O, वाटर क्या है? एक कंपाउंड है। ठीक है, वाटर क्या है? कंपाउंड है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये भी क्या है? ये भी कंपाउंड है। अब जो सेकंड आता है वो आता है मिक्सचर। तो बात कर लेते हैं, मिक्सचर भी दो तरीके का होता है, एक होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर के भी कितने टाइप्स होते हैं? मिक्सचर के दो टाइप्स होता है, जो ये किससे मिलके बना है? मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंस फिजिकली मिक्स्ड। मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंस जो फिजिकली क्या होते हैं? फिजिकली मिक्स। और ये कितने टाइप का होता है? दो, होमोजीनियस और दूसरा हेट्रो
होमोजीनियस, ठीक है जी। होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। क्लियर है इतनी बात? अब होमोजीनियस में क्या होता है, जो कॉम्पोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। और इसमें जो कॉम्पोजिशन होता है हेट्रोजीनियस में वो यूनिफॉर्म नहीं होता। और मिक्सचर को हम क्या कर सकते हैं, कैन बी सेपरेट बाय फिजिकल मेथड। आप लिख सकते हैं इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। इसे हम फिजिकल मेथड्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अब होमो का मतलब इसमें कॉम्पोजिशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है, और हेट्रो में नॉट यूनिफॉर्म, इसमें यूनिफॉर्म नहीं होता। अगर बात करी जाए होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल से ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो सॉल्ट इन वाटर, एयर, सॉल्ट इन वाटर, और दूसरा जो है एयर। और हेट्रोजीनियस की मैं बात करूं तो सिंपल है, सैंड इन वाटर, सैंड इन वाटर एक्सेट्रा, ऑयल इन वाटर। तो ये सब किसके एग्जांपल हैं, होमो और हेट्रो, और इनके एग्जांपल से क्वेश्चन आते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट टर्म, और उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म कौन कौन सी है, तो सबसे पहला है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल सरल भाषा में मैं आपको बताऊंगी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। एक ऐसा टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड टर्न टू गैस, ठीक है, टेम्परेचर एट विच लिक्विड टर्न किस में चेंज हो जाता है, गैस में, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा हम बात करते हैं दैट इज मेल्टिंग पॉइंट, जिसमें सॉलिड किस में हो जाता है, लिक्विड में, ठीक है। टेम्परेचर एट विच सॉलिड टर्न टू लिक्विड, जैसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। थर्ड आता है मेल्टिंग पॉइंट में किस में, सिंपल है, सॉलिड टर्न टू लिक्विड, और कंडेंसेशन में डायरेक्ट लिख रही हूं, गैस टू लिक्विड, कंडेंसेशन गैस टू लिक्विड। और फोर्थ जो लास्ट आता है आपका वो आता है सब्लिमेशन, ठीक है। गैस टू लिक्विड ये होता है सॉलिड टू गैस डायरेक्टली, सब्लिमेशन तो ये होता है सॉलिड टू गैस डायरेक्टली। क्लियर है इतनी बात? ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये आपको पता होनी चाहिए। और जो इवापोरेशन है नोट करके लिख लीजिए ना, वो किस में हेल्प करता है, कूलिंग में, ठीक है। इवापोरेशन हेल्प इन कूलिंग, की जो इवेपोरेशन है वो किस में हेल्प करता है, कूलिंग में हेल्प करता है। और जो फ्रीजिंग है वो किस में हेल्प करता है, इन फूड प्रिजर्वेशन में। फ्रीजिंग हेल्प इन फूड प्रिजर्वेशन, जो फ्रीजिंग है वो फूड प्रिजर्वेशन में हेल्प करता है। और जो थर्ड आता है इसमें वो आपका आता है कि एलपीजी गैस स्टोर इन लिक्विड फॉर्म, एलपीजी गैस is stored in liquid form, की एलपीजी गैस इज स्टोर इन लिक्विड फॉर्म अंडर प्रेशर। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने आपको ये नोट करके, अंडर प्रेशर। एक आता है ड्राई आइस के ऊपर, ड्राई आइस, ठीक है। जो ड्राई आइस, सिंपल सॉलिड CO2 अंडरगो सब्लिमेशन, सॉलिड CO2 अंडरगो सब्लिमेशन। फटाफट से एक बार नजर मारते हैं पूरे कंटेंट में, तो आपका एक चैप्टर हो गया कंप्लीट, ठीक है। और यहीं से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। सिंपल, सबसे पहले हमने डिस्कशन किया बैटर होता क्या है, उसके बाद उसके एग्जांपल्स जहां से क्वेश्चंस आते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद होनी चाहिए, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोल्स, आइंस्टाइन, पांचों स्टेट पता होनी चाहिए मैटर की। फोर्थ कौन सी है, फिफ्थ कौन सी है, और इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर ही लिया है। उसके बाद क्या चेंजेस और उस प्रोसेस का नाम क्या है, इसलिए आपको यहाँ पर इजी कर दिया गया है जिससे आप भूलो मत। सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड से गैस इवेपोरेशन, क्लियर है।
गैस से लिक्विड, कंडेंसेशन, लिक्विड से सॉलिड, फ्रीजिंग, ये सब आप रीड आउट कर लीजिएगा। फिजिकल चेंज क्या होता है, जब फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आना, इन दोनों में भी आपको डिफरेंस और इनके एग्जाम्पल से क्वेश्चंस आते हैं। प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर के एग्जाम्पल से क्वेश्चंस आते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस से स्पेशली। और आफ्टर दैट इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने आपको बता दी और कुछ नोट्स भी लिखवा दिए। तो ये था आपका पूरा चैप्टर मेटल जो हमने की क्लास में खत्म कर लिया है। ठीक है, आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। फर्दर ऐसी क्लास के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।